श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। देखिए कैसे भगवान सहायता के लिए किसको जरिया बनाते हैं। एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह घर में अकेला था। परिवार में रिश्तेदारों के यहाँ वह गया हुआ था। उसका मन अशांत था। सेठ ने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर तक घूम आता हूँ, शायद भगवान के दर्शन करने से मन शांत हो जाएगा। जब सेठ मंदिर पहुँचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी प्रतिमा के सामने बैठकर रो रहा है। सेठ उसके पास आया और पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इनके पास आया हूँ सहायता के लिए, पैसे की व्यवस्था के लिए। सेठ ने कहा, पैसे की व्यवस्था यह प्रतिमा कैसे करेगी? चलो मैं ही तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करवा दूंगा। सेठ ने तुरंत ही अपने पास रखे सभी पैसे निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। इतना धन देखकर वह आदमी खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद कहने लगा। सेठ ने कहा कि यह सहायता तो मैंने की है, तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे हो क्यों? बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्योंकि मैं इनके पास सहायता लेने आया था और इन्होंने आपको यहाँ बुला लिया, नहीं तो आप यहाँ इतनी रात को क्यों आते? सेठ भी सोचने लगा। सेठ ने कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और ज़रूरत है तो मेरे घर चलो। वृद्ध ने कहा कि नहीं, इतने पैसों में काम हो जाएगा। पैसे लेकर वह व्यक्ति तुरंत ही चला गया। ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद सेठ का मन अब शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचने लगा कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। भगवान को मेरे माध्यम से इस गरीब की मदद करवानी थी। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा पर आधारित कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।